मुरैना के शनि धाम से जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। ऐंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किस पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनिश्वरा शनिश्वरा दया बंधो शनिश्वरा। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। मुरैना के शनि धाम से हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहती है शनि की मार्गी चाल। जी हाँ, यही वो दिव्य स्थल है जहाँ पे शनि अपने तांत्रिक स्वरूप में विराजमान है। शनि का ये स्वयंभू रूप कितना अलौकिक है, कितना चमत्कारी। आखिर क्यों ऐंती पर्वत पर बसे शनि के इस लोक में, शनि के इस दुनिया की तरफ क्यों पूरी दुनिया खींची चली आती है, ये आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन्हीं की मार्गी चाल जो कि इस आपकी 19 अक्टूबर से बदल रही है और 17 जनवरी तक रहेगी, क्या कहती है, किस तरह से प्रभाव डालेगी आपके जीवन पर, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। तो आचार्य जी, शनि की मार्गी चाल क्या कहती है? देखिए, 23 अक्टूबर को मार्गी होकर शनिदेव उसी राशि में रहेंगे, मकर में ही रहेंगे। और मार्गी अवस्था जो है मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके कुछ विषयों में शुभ फल देने वाली। उसमें जैसा कि आपने प्रश्न किया कि यह स्वास्थ्य कारणों में कैसा मिथुन राशि वालों के लिए होगा, तो स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए तो शनिदेव का यह गोचर, देखिए मिथुन राशि विशेष करके जो है उसको हम बार बार कहे हैं कि है तो यह दूसरे के अधीनस्थ ग्रह राशि जो है, लेकिन जो इसका पूरा प्रभाव है, मिथुन का जो पूरा प्रभाव है वह शनिदेव आधारित राशियों के ही समतुल्य लिया जाता है। तो जितना इसके अपने स्वामी ग्रह का प्रभाव इसके राशि पर नहीं होता है, उससे ज्यादा शनिदेव का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर होता है। और विशेष करके क्योंकि अभी ये ढैया से बाहर निकले हैं, फिर ढैया के समान ही पीड़ा में यह आ गए हैं, तो उस अवस्था में यह गोचर जो है स्वास्थ्य कारणों से इनके लिए अब जो है स्थिति सुधरने वाली है। अभी तक जो गोचर गुजरा है इनका, इनसे कुछ न कुछ इनके प्रियजनों का या स्वास्थ्य कारणों से इनका या इनके प्रियजनों का साथ कुछ न कुछ दंड इनको दिया है। तो मिथुन राशि वालों के लिए अब जो यह गोचर है, जो यह मार्गी हो रहे हैं शनिदेव, यहाँ पर इनको स्वास्थ्य लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण आपको मुक्त नहीं किए। कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी जो पीड़ाएं हैं वह अभी भी लगी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या जैसा कि पिछले गुजरे हुए समय में हुआ जब से यह वक्री हुए हैं, उस तरीके की पीड़ा अब आपको नहीं मिलने वाली है। उससे आपको शनिदेव ने मुक्त किया हुआ है इस समय में। चलिए, शनि के इस अलौकिक दरबार से आज हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक का ये समय शनि की इस मार्गी अवस्था में आप लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा और किस तरह से क्या को असर पड़ेगा देखने को। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि शनि का ये चमत्कारी धाम कितना अपने आप में कितना महत्व रखता है, इसका पौराणिक इतिहास की महत्वता का अंदाजा पीछे से लगा लीजिए कि लंकापति रावण की कैद से शनिदेव को छुड़ाकर
महाबली हनुमान ने उन्हें ऐती पर्वत यानी कि यहाँ इन्हें बसाया था। स्वयंभू तांत्रिक अवतार में यहाँ शनि विराजमान है और यही वजह है कि शनि के इसी दरबार से कोई भी भक्त, इनका कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और आज इन्हीं के दरबार से, इन्हीं के धाम से, इन्हीं के चरणों से आज हम आपको बताने वाले हैं कि इनकी मार्गी चाल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। बात हुई आपकी सेहत को लेकर, आचार्य जी इनके संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल कविता जी, लेकिन आपकी बातों को एक और पूर्ण कर देते हैं हम लोग कि कहा आपने कि वहां से छुड़ाया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी इसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि सोचिए उस समय ब्रह्मांड में कितने देवता थे जो सीधा शक्ति और साम्राज्य लेकर थे, किसी न किसी विभाग को आधिपत्य कर रहे थे, लेकिन रावण को सिर्फ और सिर्फ डर शनिदेव से था, क्योंकि इनकी चाल या इनकी दृष्टि देवताओं तक को भी माफ नहीं की। तो शनिदेव के लिए कहा जाता है कि इनका जो न्याय प्रणाली है, इनकी जो दंड प्रणाली है, वह बहुत कठोर है, इससे कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। तो रावण को भी डर देवताओं से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शनिदेव से था जी। तो उसने देवताओं को ना कुछ करके उन्होंने सोचा कि हम शनिदेव को ही बांध ले जाएंगे, लेकिन शनिदेव किसके अधीन रहने वाले हैं? वो तो दंडाधिकारी हैं। तो किसी न किसी प्रकृति के खेल से उनको यहाँ पर विराजमान किया गया और आज हम सबका सौभाग्य मिला है। रिश्तों के बारे में अगर बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो मार्गी अवस्था जो है कविता जी, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। रिश्तों के विषय में आपको अपने मूल जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा इस दौरान। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके अपने, चाहे वह संतान हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह माता हो, चाहे वह पिता हो, हर कोई आपसे अपने अधिकार को मांगेगा और आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए शायद दर बदर भटकते हुए आएंगे। और इस दौरान, इस मार्गी अवस्था में आपको अपने पिछले कृत्य का और कह लें कि अपने किए गए कुछ गलत कर्मों का एहसास होगा और जिसकी वजह से आपको ग्लानि का भी भाव आएगा। तो संबंधों के विषय में अगर बात करें विशेष रूप से कविता जी, तो संबंधों में थोड़ा सा आपको इस समय पीड़ादायक समय रहेगा। इसके विपरीत अगर आप प्रेम संबंधों में हैं या वैवाहिक संबंधों में जुड़ने जा रहे हैं या अब आप वैवाहिक संबंधों में नए नवेले जुड़े हैं, तो वहां पर आपको संभावना यह रखनी है कि अपने पार्टनर से कुछ भी गुप्त हो उसको विश्वास में लेकर अपने भाव को, अपने इमोशंस को उसके सामने जरूर रखें और शनिदेव की कृपा से वह आपको समझकर आपको माफ करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी आप छिपाएंगे और किसी तीसरे के माध्यम से आपके पार्टनर को पता चलता है, तो यहाँ पर आपके संबंधों को समाप्ति की दिशा में ले जाने वाला कदम यह हो सकता है कविता जी। तो संबंधों के विषय में मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, अब तक हमने बात की इनकी सेहत को लेकर, इनके संबंधों को लेकर। अगर बात की जाए इनके काम कारोबार पे कैसा असर डालेंगे शनि की मार्गी चाल? देखिए, काम कारोबार के विषय में अगर कविता जी बात करते हैं, शनिदेव की जो यह मार्गी चाल है, यह काम कारोबार के विषय में थोड़ा सा आपको बल देती हुई नजर आ रही। बहुत दिनों से आपके जीवन में काम कारोबार को लेकर, विशेष करके वह लोग जो नौकरी पेशा है, चाहे वह प्राइवेट नौकरी में है, चाहे वह सरकारी नौकरी में, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ उथल पुथल इस समय लगी हुई थी। जब से शनिदेव ने गोचर किया था कुंभ राशि और कुंभ राशि के बाद वक्री होकर मकर राशि में आए थे, तो अब तक आपके जीवन में उथल पुथल थी। अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स करते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। काम कारोबार की स्थिति में आपके सहयोगी अच्छे मिल सकते हैं, आपके सीनियर शीर्ष अधिकारी अच्छे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस रिमूव हो। लेकिन इसके विपरीत कविता जी बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए यह मार्गी अवस्था जो है वह दंड के समान रहेगी जी। इस समय फिजूल खर्च ज्यादा होंगे, गल्ला निकलेगा ज्यादा, आएगा कम। और विशेष करके यह आप देखेंगे कि जो आएगा उसका भी पता नहीं चलेगा, उसका भी भंडारण आप नहीं कर पाएंगे, वह आपका रुकता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से कर्ज का भाव बढ़ेगा और मूल जो आपका लाभ की स्थिति है वह घाटे की स्थिति में जाती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी आपको मिलेगा इस दौरान कविता जी। जाते जाते क्या कुछ उपाय इनको करने चाहिए? देखिए, अगर मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए उपाय के लिए कविता जी, तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है विशेष रूप से
इनके जीवन में जो सबसे बड़ा जो इनको दंड है कविता जी, वह है आर्थिक रूप, आर्थिक तंगी और आर्थिक रूप से परेशानियां हमेशा इनको घेरे रखती हैं किसी ना किसी प्रकार से। तो अगर आर्थिक रूप से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो विशेष रूप से आपको मंगलवार के दिन, और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं शनिवार को भी, मंगल और शनिवार, जिसमें मंगल अनिवार्य कर लीजिएगा आप। मंगलवार को आप ले जाइए लाल चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करिए और साथ ही वहां पर बैठकर उनके पंच अक्षरी नाम का, क्योंकि शनि और मंगल दो ग्रहों की जो मूल शांति है, अब यहां पर हम ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, दो ग्रहों की जो मूल शांति है कविता जी, वह शिव आराधना से बड़ी कोई पूजा और कोई अनुष्ठान उसके लिए जो है हमारे पुराणों में वर्णित ही नहीं है। तो आप ये छोटा सा उपाय करके अंदाजिएगा और अद्भुत परिवर्तन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो मुरैना के शनिधाम से मुझे और आचार्य जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।